हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का भाग्य जी एस्ट्रो में। पिछली वीडियो में हमने वास्तु के एक देवता की बात की थी। आज हम दूसरे के बारे में बात करेंगे और इसी पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अमित जी। तो आइए मिलते हैं अमित जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार रुचि जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज आप हमारे दर्शकों को इस पे क्या जानकारी देने वाले हैं? हाँ, वास्तु के देवताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। वास्तु के देवताओं के बारे में चर्चा चल रही है, तो इसी श्रृंखला में आज हम वास्तु के एक और देवता जिनका नाम है महेंद्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने जयंत के बारे में बात की थी। तो नॉर्थ ईस्ट से जब हम चलते हैं तो 1 पद, 2 पद और 3 पद, तीसरे पद पे जयंत और चौथे पद पर ये महेंद्र आते हैं। महेंद्र जैसा कि नाम से पता चलता है, ये भी इंद्र का ही एक नाम है। तो अब इंद्र के बारे में हमारे शास्त्रों में, पुराणों के अंदर बहुत सी गाथाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिसमें इंद्र की वीरता की बारे में बताया गया है, और कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें इंद्र को थोड़ा लालची देव, थोड़ा लालची राजा के रूप में भी दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्र यहाँ पे जो हमारी कथा कहानियों के अंदर बताए गए हैं, वो देवताओं के जो है राजा हैं। इंद्र एक पोस्ट है देवताओं के राजा की। तो राजा को सबसे ज्यादा जो प्रेम होता है ना, वो अपने सिंहासन से होता है, अपनी गद्दी से होता है। तो इसी सिंहासन को बचाने के लिए उनको, राजाओं को राजनीति भी करनी पड़ती है। तो इसी राजनीति के तहत कभी कभी वो ऐसी जो है कहानियाँ घड़ देते हैं कि जिसमें लालच दिखाई देती है। तो ये 2 क्वालिटियाँ हैं इंद्र के अंदर। अच्छे तरीके से वो अपने राज को भी संभालते हैं और शूरवीर भी हैं वो, और समय आने पर अपनी चालाकी का भी वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी शूरवीरता की एक बात बताते हैं कि उन्होंने अनेक जो है राक्षसों का संहार किया। ऐसे ही एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली दैत्य का जब उन्होंने संहार किया, उनके बाद उनको ये नाम मिला महेंद्र। तो उसके बाद से इनको जो है इंद्र से महेंद्र की उपाधि दी गई। तो जैसा मैंने बताया इनके गुणों के बारे में, यही गुण जब वो अपने पद पर आकर के विराजमान होते हैं तो उस पद के गुण बन जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस पद पर वास्तु के अनुसार अपना मुख्य द्वार बना देते हैं, तो यही सभी गुण हमारे को उस घर के व्यक्तियों में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। अब फिर से बताता हूँ कौन से वो गुण हैं। सांसारिक तौर पे नंबर 1, वहाँ के जो उस घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो सोशल कनेक्टिविटी से इतना अधिक लाभ कमा लेते हैं, इतना अधिक लाभ कमा लेते हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं। दूसरा, राजनीति के अंदर भी अगर वो जाते हैं तो वो राजनीति के अंदर भी जैसे इंद्र हैं वैसा ही मुकाम हासिल करते हैं, यानी कि उच्च सदर तक जो है वो अपना मुकाम हासिल करते हैं। उसके बाद अगर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उनको कोई षड्यंत्र करना पड़े, चालाकी करनी पड़े, जो कि कलयुग के अंदर कभी कभी जरूरी भी लगती है, तो वो उससे भी जो है परहेज नहीं करते। अपने कार्य को निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंद्र के बारे में भी जैसे कहानियां हैं कि समय समय पर उन्होंने अपनी कभी सीट को बचाने के लिए, सिंहासन को बचाने के लिए उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। आचार्य जी, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, राइट? हाँ। कुछ और बताइए इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। अब देखो, अगर किसी घर के अंदर वहाँ का जो मुखिया है और वहाँ के जो बच्चे हैं, अगर इस महेंद्र की एनर्जी को लेकर के अपने जीवन में आगे चलेंगे, तो निश्चित तौर पर वो बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक हर जो है क्षेत्र में जो है उन्नति प्राप्त करेंगे। अब इसके साथ, अब मान लो वहाँ पे द्वार ना हो करके वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है, कोई वॉशरूम आ जाता है या कोई कबाड़ इत्यादि वगैरह वहाँ पे आ जाता है, तो अब क्या होगा कि यही सब जो गुण थे वो अवगुण में बदल जाएंगे। समाज से कनेक्टिविटी तो रहेगी,
लेकिन वो कनेक्टिविटी ऐसे दोस्तों से हो जाएगी जो उस घर के सदस्यों को गलत रास्ते पर ले जाएंगे, नशे पर ले जाएंगे, चोरी चकारी पे ले जाएंगे। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी तो रही। अब जहाँ पे दूसरा इसका गुण, राज सम्मान मिलना था, वहाँ पे इनको राज दंड भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, अगर द्वार यहाँ पे है तो बहुत ही उत्तम है, अगर द्वार नहीं भी है तो द्वार कहीं और है। और यहाँ पे अंदर, मकान के अंदर आने के बाद यहाँ पर अगर शनि या राहु की कोई चीज़ हमने बना दी, टॉयलेट बना दिया, स्टोर बना दिया, या कोई खराब सामान, कबाड़ इत्यादि वगैरह यहाँ पे रख दिया, तो हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हमारे बच्चों के संस्कार धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और सोशल कनेक्टिविटी, या तो वो क्या करेगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, शराब इत्यादि का सेवन करेगा, और ऐसा करते 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 एक ना एक दिन उसको कारावास भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। जी जी जी। तो हमें रुचि जी ये खास ध्यान रखना चाहिए कि इस पद पर कोई भी ऐसी वस्तु ना आए जो इसके गुणों को जो है अवगुण में बदल दे। और अगर द्वार हम शुरू से प्लॉट बना रहे हैं, हो सके संभव हो तो किसी विद्वान से जानकारी ले करके यहाँ पर अगर मुख्य द्वार बन जाता है तो निश्चित तौर पर धन से, सुख से, संपत्ति से इन घर वालों को जो है हर तरफ से मान सम्मान प्राप्त होगा। धन्यवाद आचार्य जी आपका, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, आज हमने वास्तु के महेंद्र देवता के बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।